हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम नहीं गिवन है, इसका डायग्राम हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे और अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए जरा क्या गिवन है हमारे पास। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इस जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझेंगे कि डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड है, वो भी कहां पर, C पर। इट मींस अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास एक राइट एंगल है और राइट एंगल एट C, इट मीन्स C ये होगा। अगर C हम इसे ले रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास A, B और C ये हो गया। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB, इसका मतलब हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है M। ओके, और यहां से क्या हो रही है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, इट मीन्स इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है पैरेलल टू BC। अब BC देखो यहां पर है, इस लाइन के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि हमारे पास M पॉइंट से जाए, कुछ इस तरीके की लाइन होगी। यहां से देखिए ध्यान से, ऐसे लाइन बनेगी, इंटरसेक्ट AC, ठीक है, AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट D पॉइंट। इट मींस ये पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज D पॉइंट। ये चीज हमारे पास गिवन है। अब देखिए जरा ध्यान से, शो दैट, हमें क्या शो करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, MD परपेंडिकुलर टू AC एंड CM और MA को इक्वल करना और हाफ ऑफ AB भी करना है। चलिए जी, सबसे पहला स्टेप, अब हमने ड्रॉ तो कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंस्ट्रक्शन के बाद, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या आएगा कि अब हमें गिवन लिखना है। पहला स्टेप यही होता है हमारे पास। देखिए गिवन, गिवन में क्या होगा, क्या क्या गिवन है कि MD और BC दोनों पैरेलल हैं, BC पैरेलल, पेन ही नहीं चला, पैरेलल टू व्हाट, MD। एक ये चीज हमें पता है। नेक्स्ट हमें क्या पता है, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पर ये देखिए डायग्राम में, और M मिड पॉइंट है AB का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BM इक्वल टू AM, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो M इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, दैट इज AB। अब देखिए फर्स्ट स्टेप गिवन के बाद हम लोग सबसे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, दैट इज टू प्रूफ। वन बाय वन स्टेप करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन और जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये डायग्राम हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में पीछे शीट में हमारा डायग्राम चला गया था। अब देखिए जरा, एंड आई होप कि आप साथ में पेन बुक कॉपी सब लेकर बैठे होंगे और ड्रॉ भी कर रहे होंगे। अब देखिए क्या गिवन है हमारे पास कि हमें D को मिड पॉइंट प्रूफ करना है, किसका, AC का। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ABC एक ट्राइंगल है, ओके लिख लेते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है। अब इसमें हमें क्या गिवन है, M मिड पॉइंट है AB का, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमारे पास गिवन है। सेकंड चीज, BC पैरेलल टू MD, ये भी हमारे पास गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, एक मिड पॉइंट गिवन है और उस मिड पॉइंट से क्रॉस होने वाली लाइन कौन सी है, BC के पैरेलल है। इट मींस MD BC के पैरेलल है और M मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D भी हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, AC का। अभी तक हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। देयरफॉर D इज
मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट ऑफ AC, किसके थ्रू? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहीं पर सिर्फ कुछ नहीं था, थ्योरम लगानी थी। मिड पॉइंट गिवन है, पैरेलल लाइन गिवन है, इट मींस डी भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही होती है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि MD परपेंडिकुलर है AC के। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ये लाइन है, सेकंड ये वाली लाइन है, और यहां से एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है। दिस इज पॉइंट B, दिस वन इज C, दिस वन इज D एंड दिस वन इज M। ये हमने ले लिया। आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या हमारे पास ये ट्रांसवर्सल नहीं है? बिल्कुल। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल क्रॉस हो जाए तो हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर भी देखिए BC लाइन जो है ट्राइंगल की MD लाइन के पैरेलल है और AC हमारे पास ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर ये AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो यही एंगल सेम ये वाला भी हो जाएगा। तो यही चीज अभी हम लोग लिखेंगे, बस आपको ऑब्जर्व करना था कि डायग्राम कैसे समझा जाता है। देखिए जरा क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले सेकंड पार्ट के लिए, BC पैरेलल टू MD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। हो गया। नेक्स्ट एंगल BCD इक्वल टू एंगल MDA। क्यों हो जाएगा? यहां देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसे एक्सपेंड कर दूं आगे की साइड हल्का सा, तो देखिए जरा BC और MD ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और AC हमारे पास ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो हमारे पास BCD एंगल, दिस वन इज D एंगल, ये वाला एंगल MDA एंगल, इट मीन इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये है कितना? दैट इज 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद रखिए रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए जरा, इतना हो गया हमारे पास। ओके डन। अगर ये 90 डिग्री है इट मींस देयरफॉर MD परपेंडिकुलर होगी किसके? AC के। सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया। यस कंप्लीटेड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए अब जरा ध्यान से। थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखिए CM चाहिए। अब डायग्राम में देखो CM कैसे बनेगा। CM साहब की बात नहीं कर रहे हैं, CM लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए जरा CM लाइन बन गई। हमें CM को किसके इक्वल प्रूफ करना है? MA के, और उसके बाद हाफ भी दिखाना है AB का। वो तो हो जाएगा, देखो कैसे, क्योंकि हमें पता है M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मींस MA हाफ होगा AB का। तो हमें मेन क्या प्रूफ करना है कि CM को MA के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे। CM देखिए, एक ट्रायंगल MDC ले लें अगर हम, इसमें हमें साइड CM मिल जाएगी। और MA कैसे मिलेगा? अगर मैं ट्रायंगल MDA ले लेती हूँ, अगर मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो इट मीन CM और MA दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT की हेल्प से। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? दैट इज CDM। एक ये ट्रायंगल और एक हम लेंगे ADM ट्रायंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं।
CDM एंड DMA, ये दो ट्राइंगल है। इन्हें हम अपना जो ट्राइंगल्स का डायग्राम गिवन है उसे थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि इजीली समझ सकें। एक ये है हमारे पास, दिस इज CDA एंड M। अब देखिए जरा ध्यान से, D हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया था AC का, इट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले यही लिखते हैं, CD इक्वल टू AD। क्या लिखेंगे रीजन में? प्रूफ्ड अबव, या फिर फर्स्ट में हमने इसे प्रूफ किया है। ठीक है, अब देखिए जरा दूसरा, ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी हमें पता है। एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कैसे पता चला हमें ये चीज? इसमें भी हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। किसमें प्रूफ किया हमने? सेकंड पार्ट में। सेकंड चीज देखो, अगर ये 90 है तो 180 माइनस 90 ये भी 90 हो जाएगा। आप यहाँ लीनियर पेयर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर। चलिए जी, इतना हो गया। अब आगे देखिए, और हमें क्या पता है? MD, दोनों में कॉमन है ये तो, इट मीन्स MD इक्वल टू MD। रीजन इसका क्या देंगे? कॉमन। अब आप देखेंगे तो क्या ये RHS है, ये साइड एंगल साइड है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है यहाँ पे समझने की। देखिए जरा, अगर ये RHS, क्योंकि 90 डिग्री है तो RHS भी हो सकती है, अगर ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हमें इक्वल गिवन होती, बट यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या पता चला कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये चीज कॉमन है। इट मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, RHS नहीं लगेगी। अगर नहीं आया समझ में, वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवाइंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको इजीली आ जाएगा। एंड आई होप कि आप साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से कौन कौन से ट्रायंगल? एक था CDM, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के? देखिए MD है, यहां पर देखो MD मतलब थर्ड और सेकंड, तो MD आना चाहिए। MD क्या रह गया? A। ध्यान से देखिएगा, MDA इक्वल होगा MDC के, इट मींस MDC के इक्वल कौन होगा एंगल? MDA। इनका जो हमारे पास ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी में चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। इसलिए ट्रायंगल का नेम कुछ और मत लिख देना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहां से देखो हमें क्या पता चला? फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो CM साइड बन जाएगी, इक्वल होगी फर्स्ट और थर्ड, इसका मतलब AM साइड। और ये चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ पर लिख देंगे बाय CPCT, और यहाँ ये थर्ड पार्ट भी हमारे पास प्रूफ हो गया। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 सर्कल। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।